पे मामले पर वकील साहब बोल रहे हैं, सीधा ले चलते हैं। हमारे सारे आर्गुमेंट्स को आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज फ्रेम कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत है, बिल्कुल ही कितनी बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। देखिए, आपने सुना कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील को मान लिया है और अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को रखी गई है। तो कुल मिलाकर हिंदू पक्ष के पक्षकारों को एक बड़ी जीत मिली है। और आपसे कुछ देर पहले आपने सुना हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने ये बताया कि जो जिला जज ने जो 1991 के वर्शिप एक्ट था उसको दरकिनार करते हुए ये कहा कि ये मामला अपोषणीय है, इस पर सुनवाई हो सकती है और आगे भी होगी। तो अब इस पर अगली सुनवाई 22 आकर एक बड़ा और आगे अब इस अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22 जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की हमने देखा था कि को रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करना है और 22 सितंबर को ट्रायल आगे प्रोसीड होगा। अब ये पूरा जो है मामला जो है मेंटेनेबिलिटी कोर्ट ने कंफर्म की है और 7/11 खारिज कर दी है। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे की रणनीति ज्ञानवापी कमीशन जहाँ पे अधूरा रह गया था उसको पूरा कराया जाएगा। क्या सर्वे वगैरह की फिर से मांग करेंगे आप लोग? मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब क्लियर है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट को क्लियर किया गया है। प्रतिवादियों का वाद किसी तरह से बार नहीं हो सकता था, इसीलिए कोर्ट ने आज उसको मेंटेनेबल करार दे दिया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए वकील शिवम गौड़ हमारे साथ हैं। शिवम जी, क्या फैसला है? क्या क्या आया फैसला? कोर्ट का फैसला स्पष्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ एक्ट और वक्फ एक्ट में केस कहीं से कहीं बार नहीं है, बार योग्य रिजेक्ट होने योग्य नहीं है, इसलिए केस को कंफर्म किया है, मेंटेनेबिलिटी कंफर्म की गई है और केस आगे हम प्रोसीड कराएंगे। 22 सितंबर की डेट दी गई है WS फाइल करने के लिए प्रतिवादियों को, अंजुमन इंतजामिया समेत सभी प्रतिवादियों को, और इशू फ्रेम होने के साथ साथ 22 सितंबर को ट्रायल प्रोसीड आगे क्या होगा, यहाँ से आगे क्या होगा, कैसे बढ़ेगा? 22 सितंबर की जो डेट कोर्ट ने निर्धारित करी है वो WS के लिए करी है। उसके साथ ही हम कमीशन जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा कराने के लिए एक दरखास्त कोर्ट में देंगे। क्या माना जाए, जो मुस्लिम पक्ष लगातार दावे कर रहा था वो दावे खारिज कर दिए हैं, खारिज। देखिए, शिवम गौड़ है जो कि बता क्या हुआ जैसा कि हमने सुना ये कि हिंदू महिलावादी जिन्हों की अर्जी पर यह मामला हुई है, हिंदू सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। क्या आज भी सोमवार है? निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। जश्न कैसे होगा? बिल्कुल, हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी हर हर महादेव कहेगा, लेकिन हर काशीवासियों से, हर प्रदेशवासियों से निवेदन करेंगे कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। तो बिल्कुल चलो निकलो निकलो। महिलाएं कहाँ हैं? इधर है, इधर। हाँ, बिल्कुल उम्मीद करें। अरे बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर आज की, सुनिए, देखिए जिन महिलाओं ने परिवाद दायर किया था। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना
बताएंगे वो लगातार दावा करते रहे। करने दीजिए, उनके पास कुछ है नहीं। मंजू जी, कितनी बड़ी खुशी है हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। आज की सबसे बड़ी खबर, श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन की अनुमति के लिए याचिका दायर हुई थी और इस याचिका पर सुनवाई के लिए यह फैसला सुनने लायक है भी या नहीं, इस पर 12 तारीख यानी आज तक के लिए मामला सुरक्षित रखा था। सुनवाई हुई और अब 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद का वक्त दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। अंजुमन इंतजामिया ने मुकदमे की पोषणीयता पर ही सवाल उठाया था, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। बड़ी खबर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आप करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ फैसला दिखाई पड़ेंगे। हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। अंदर जज अपना पूरा सुनवाई की है। चर्चा में आप आए, न्यायालय में सभी लोग बैठे, बैठने के बाद जो भी हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि तहखाने को खुलवा के, जिसके नीचे माँ श्रृंगार गौरी और आदि विशेश्वर जो ऊपर शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग का अर्घा नीचे है, उस तहखाने को खुलवाइए और अंदर सर्वे कराया जाए ताकि दूध का दूध। अभी सैकड़ों साक्ष्य हमारे अंदर पड़े हुए हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि ये मान लिया जाए कि जो पूरी सुनवाई चल रही थी 1991 के कानून का उल्लंघन नहीं है इस फैसले से? बिल्कुल, ये मोहर जो काला कानून जो देश में थोपा गया था, उस काले कानून के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय ने जो आज आदेश पारित किया है कि ये कहीं से आपका दावा जो हिंदू पक्ष का दावा जो है कहीं से उस कानून के तहत बाधित नहीं हो रहा है। वो कानून केवल जो है विवाद होता ऐसा होता है, वही मैं बता रहा हूं। एक बार समराइज कीजिए, जज साहब ने क्या बात कही थी, एक दफा फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो आम आदमी की भाषा में। देखिए, आम आदमी की भाषा में जानिए कि जज साहब ने सारे एक्टों का चर्चा किया, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, और उसके बाद उन्होंने सबकी चर्चा करते हुए जो ब्रीफ बनाए थे उनका पक्ष विपक्ष का बहस का हल्का चर्चा करते उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र उनका खारिज किया जाए। आज जो है माननीय न्यायालय ने उनके 7 रूल 11 पे जो आपत्ति लगाई थी, उस आपत्ति को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने ये मामला, ये दावा पोषणीय है, मेंटेनेबल है और चलेगा कोर्ट में ट्रायल, ऐसा उन्होंने मुहर लगा दिया है। आज हिंदू पक्ष का विजय हुआ है और वो जो काला कानून जिसकी आड़ लेकर ये कहते थे कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कानून का उल्लंघन है, उस कानून को इन्होंने माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया कि नहीं, ये कहीं से बाधित नहीं कर रहा है। सवाल ये कि आप इसके बाद आगे क्या कोई तारीख लगाई है, कैसे तारीख लगाई है माननीय न्यायालय ने, वो अगली तारीख से फिर आगे की हम लोग का ट्रायल कोर्ट का चलेगा, जो मामला आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा था उन दावों पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दावों को तो खारिज कर दिया माननीय न्यायालय ने, खारिज कर दिया। की पोषणता को बना के रखा गया है और अब इस मामले पर लगातार वाराणसी कोर्ट में ही सुनवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल यही सुनवाई होगी। अब ये हो सकता है कि भाई इस आदेश के खिलाफ जो है हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये सुनवाई यहीं होगा, ये ट्रायल यहीं चलेगा। जिस तरह से हिंदू पक्ष दावे कर रहा था सर, इसमें आपकी जीत हुई है? बिल्कुल हमारी जीत हुई। हम तो पहले से अस्वस्थ है कि हमारे पक्ष में ही सारे दावे हैं, ये जो आदेश आएगा हमारे पक्ष में आएगा, ये तो हम जान ही रहे थे। और आज माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष, हमारे दावे को पुख्ता करते हुए हमारे विजय का रास्ता जो है प्रशस्त कर दिया है। तो ये सुभाष नंदन जी हैं जो कि बता रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि राज्य की अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें वाद की पोषणता को बरकरार रखा है, यानी कि अब इसी जिला अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई चलेगी। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर उसका अगला कदम क्या होता है। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा। ठीक है, दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोलना मेरे बाबा, रहा न कोई बाकी। जो महिलाएं हैं, जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, फोन आ रहा, पहले फोन। और इंतजार आज इस फैसले का था। जोश और उत्साह दिख ही रहा है आपको उन महिलाओं में
जिन्होंने ये अर्जी लगाई थी, जिन्होंने सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की थी, पूजा का हक मांगा था। राखी सिंह और 5 अन्य महिलाओं ने पूजा करने का, श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की अनुमति के लिए याचिका लगाई थी। और अब वाराणसी कोर्ट ने आज तक का वक्त दिया था कि आज सुनवाई होगी कि ये मामला सुनने लायक है भी या नहीं। और अब ये फैसला आ गया है, मुस्लिम पक्ष की तमाम याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है कोर्ट ने, सिरे से खारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को और हिंदू पक्ष की जीत की तरफ बढ़ते ये पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। और यही जीत की खुशी इनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, अब तारीख दी है ठीक 10 दिन बाद, यानी 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन विकल्प अभी है। विकल्प है हाईकोर्ट का, विकल्प है सुप्रीम कोर्ट का। फिर से जो है ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा चिरा जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता रहा। आज भी सोमवार है, निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। बहुत बड़ी, मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच लिया है। इतिहास रच गया। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार दावा करते रहे। करने दीजिए, उनके पास कुछ है नहीं। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। हमारी जो प्रक्रिया है उनको रोका गया, वो चीजें आज क्लियर हो गई हैं, बहुत संतुष्टि की बात है। आगे भी अगर इस तरह से किया जाएगा उसको हम आंसर करेंगे। बीजेपी किस रूप में देख रहे हैं, न्यायिक दृष्टि से और सनातन की दृष्टि से? देखिए, सनातन धर्म की दृष्टि में बात यदि देखी जाएगी तो ये है कि केस जो श्रृंगार गौरी के भक्तों ने मामले में फाइल किया है, श्रृंगार गौरी की पूजा जीत हुई है। सुनाएंगी क्या क्या बाबा के लिए? हाँ जी, बाबा के लिए कोई गीत सुनाएंगी? आज जीत हुई आपकी। आज हमारे बाबा मिले, बोलो हर 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 कितना बड़ा दिन मान रही है इस दिन को? कितना बड़ा दिन मान रही है? आज ऐतिहासिक दिन है। आज जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया तो इंद्र देवता भी खुश थे और बाबा भोलेनाथ भी खुश। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। फैसले पर क्या रिएक्शन है आपका? फैसला बहुत अच्छा, कोर्ट का सम्मान करते, कोर्ट ने फैसला दिया है, इसलिए हमारा था मंदिर। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रही है। आगे चादर पोशी करते हैं बख्तियार खिलजी का, उन लुटेरों ने हमारे धार्मिक सांस्कृतिक हम स्थलों को ध्वस्त करने का काम किया है। चाहे सोमनाथ से लेकर के काशी तक आज जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे सारे सबको माना है, लेजरबाजी में नहीं करता। लोग चला के दिखाए, ना कोई सिस्टम दिखाए, कुछ नहीं दिखाए। सुनवाई होगी, आगे चलता रहेगा। 91 का क्या होगा? 93 पूजा पाठ होती रही है, न्यास भी करते रहे, इसमें 91 का कहाँ से वर्षीय लगे? खुशी का है, आगे जो भी होगा तो बोले बाबा देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, अब उनकी मुक्ति है ही, अब उनके दर्शन बाकी है। देखिए महादेव जी, देखिए अमृत बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे दादा, इधर की कर दो दादा। सिस्टम बाय सिस्टम आइए। नमस्कार, सहमति जी आपकी।
की बात मान ली गई है। ये साबित हो गया है कि सूट बाढ़ नहीं है, प्लेजाबाजी से बाधित नहीं है, प्लेजाबाजी व्यक्ति अपनी लड़ाई नहीं करती है, फॉरवर्ड से बाधित नहीं है और कोर्ट सिविल कोर्ट में चलेगा और सिविल कोर्ट केस को सुनेगी। 22 सितंबर लगाई गई है उनको रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए। अब अगली कार्रवाई क्या होगी? अब हम मंदिर सबसे पहले भोलेनाथ को जाकर आदेश सुनाएंगे और दर्शन करेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। ये के वरिष्ठ अभिवक्ता हरशंकर जैन, जिनका कहना है कि हिंदू पक्ष के पक्षकारों को एक बड़ी जीत मिली है। आज कोर्ट ने उनके दावे को स्वीकार करते हुए ये माना है कि ये जो ज्ञानव्यापी में श्रृंगार गौरी का पूजे का मामला है उसको वो सुनने योग्य है और अब इस मामले पर 22 सितंबर की डेट निर्धारित की गई है जिस पर अगली सुनवाई की जाएगी। और ऐसे में हिंदू पक्ष अब जो कमीशन हुआ था, सर्वे कराया गया था, उसे पूरा करने का मांग करेगा, जिसमें पहले सर्वे में जहां आपने देखा कि जो मीडिया जैन साहब एक मिनट किनारे अभी तो बताया है आपको, आप उधर आइए। ऐतिहासिक क्षण है और जिसके लिए लाखों सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई हमें किसी हद तक, एक मुकाम तक हमें पहुंचाया। क्या मानती हैं आज का दिन अपने आप में एक अलग दिन है, ऐतिहासिक दिन, और अब आगे कोर्ट से यहाँ एक नई शुरुआत हुई है? हाँ, निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है और कोर्ट से जो रास्ता निकला है वो बहुत अच्छा रास्ता है। जो लड़ाई आपने शुरू की थी वो एक अंजाम तक पहुंची। पे कोर्ट ने कहा है कि इसको केस को सुना जाएगा, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं। और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। कहा है कोर्ट ने कि ये मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन आज जो फैसले में ये कोर्ट ने कहा कि योग्य है और इसमें अगली तारीख नवंबर में भी दी गई है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन कायम रखें और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फैसला अदालत में ही होना है। एक इंग्लिश में मौलाना, टुडे ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में ये बड़ा फैसला, वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी और साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका सिरे से खारिज की गई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र ज्ञानवापी परिसर में ये बड़ा फैसला आज कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की गई। बड़ी खबर, बड़ा फैसला। अब ये सुनवाई आगे जारी रहेगी। 22 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। अकेले नहीं यार, सबको करा।
से जो है ये ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा दर्ज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। क्या आज भी सोमवार है, निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। बहुत बड़ी, मैंने बोला था कि इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। इतिहास रच गया। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहिए, वो लगातार दावा करते रहे, करने दीजिए, उनके पास कुछ है नहीं। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। फैसला हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की कोर्ट ने आज कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो पी थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज फ्रेम कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। देखिए, आपने सुना कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील को मान लिया है और अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को रखी गई है। तो कुल मिलाकर हिंदू पक्ष के पक्षकारों को एक बड़ी जीत। अदालत पर भरोसा नहीं है, हमें पूरा भरोसा है, मगर कौन सी ऐसी चीज़ है। जब मामला बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग कोर्ट के बाहर बैठ के ये फैसला कर दीजिए, उन्होंने एक टाइम दिया था। वो बात अलग है, वो फैसला नहीं हो पाया, मगर अगर से फैसला बातचीत से हो जाए, इसलिए कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सिनेगाग हो, इमामबाड़ा हो, यहाँ आदमी मन की शांति के लिए जाता है, यहाँ आदमी जाता है अपने दिमाग को सुकून के वास्ते। मगर अगर से ये सब के अंदर सियासत होने लगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। जब उसका दिल दुखा हुआ होगा, उसका जहन परेशान होगा, उसके पाँव टकमगा रहे होंगे, उसके माथे से पसीना आ रहा होगा, सियासतदान अपना काम करेंगे, वो कहाँ जाएगा वो। मगर जो फैसला आए आने वाले समय में उसको दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। हमने पहले ये बात कह दी कि अदलिया पर हमें पूरा भरोसा है। हिंदुओं की बात मान ली गई है। ये साबित हो गया है कि सूट बाढ़ नहीं है, प्लेजाबाजी से बाधित नहीं है, प्लेजाबाजी अपनी लाई नहीं करती है, से बाधित नहीं है और कोर्ट सिविल कोर्ट में चलेगा और सिविल कोर्ट केस को सुनेगी। 22 सितंबर लगाई गई है उनको रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए। अब हम लोग अब अगली कार्रवाई क्या होगी? अब हम मंदिर सबसे पहले भोलेनाथ को जाकर आदेश सुनाएंगे और दर्शन करेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। ये वरिष्ठ अभिवक्ता हरशंकर जैन, जिनका कहना है कि हिंदू पक्ष के पक्षकारों को एक बड़ी जीत मिली है। आज कोर्ट ने उनके दावे को स्वीकार करते हुए ये माना है कि ये जो ज्ञान, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। अब सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी, 22 सितंबर से। अब आगे की तिथि माननीय न्यायालय ने दिया है और ये सुनवाई अब सुनने योग्य है। फिर आगे की कार्रवाई जो है, हम लोग कोर्ट का जो ट्रायल है, अपने बीच अपने तमाम सीनियर हैं, अपने मित्र हैं, सब समझ के मुकदमे को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा खुला है कि भाई हम लोग तमाम, पहली बात तो ये जो साक्ष्य आए हैं कोर्ट के, जो कमीशन कोर्ट अधिवक्ता, कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है हिंदू पक्ष में
और यह निर्णय निश्चित रूप से सभी भारतवासियों को, हिंदू वासियों को अनंत आनंद प्रदान करने वाला है। हम सब की आस है कि जल्दी से जल्दी वहां दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ भगवान का, मां गौरी का मंदिर बने। आनंद के साथ सुनवाई योग्य यह निर्णय, और उनके इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं, हार्दिक वंदन करते हैं कि इसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं वो निकाले जाएं और उनको पुनर्स्थापित किया जाए। तो ज्ञानवापी केस, श्रृंगार केस में बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको लगातार अपडेट बताते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।